तो आइए जो है तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी। क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल ऑफ बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल ऑफ बॉडी का क्या मीनिंग है। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। कि अगर मीडियम होगा तब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ मून पे इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम लोग पहले 6 क्वेश्चन तक करते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए क्या क्वेश्चन आप समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्या देखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस इसमें। तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए ग्रेविटी जो होती है, क्वेश्चन का डिफिनेशन क्या है। तो ग्रेविटी क्या होती है, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होगी, अगर दो बॉडी के बीच में क्या होगा, यूनिवर्स में कहीं अगर हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगता है तब उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटी क्या होती है कि फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ इज नोन एज क्या हो जाएगा, ग्रेविटी होगा। या क्या होगा, व्हेन अ अर्थ क्या होगा, अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन का मतलब होगा यूनिवर्स में कहीं अगर फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और अगर क्या होगा, ग्रेविटी होगा तो फोर्स क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, उस बॉडी पे लगाएगा किसको, अपनी सेंटर की तरफ खींचने के लिए, उसको बोलते हैं ग्रेविटी, ठीक है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय फ्री फॉल बॉडी। फ्री फॉल बॉडी क्या होता है, फ्री फॉल क्या होगा। सेकंड क्या है हमारा, फ्री फॉल का मतलब क्या होगा, जब क्या करेंगे किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी क्या होगा फ्रीली क्या होगा टूवर्ड्स अर्थ की तरफ, अगर क्या होगा विदाउट एनी फोर्स क्या होगा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर क्या होगा अर्थ की तरफ अगर आता है उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। मतलब विदाउट फोर्स अगर क्या करे वो अर्थ की तरफ गिरे या अर्थ की तरफ अपने आप ही वापस आ जाए तब इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिएगा, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसका क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा कितना 1/, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों मिला या फिर कांस्टेंट आ जाएगा m1 m2 अपॉन r²। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर जी का हमको फॉर्मूला वैल्यू निकालनी है, F हो जाएगा r² अपॉन कितना होगा m1 m2 होगा। अगला क्वेश्चन होगा इसका हमें डायमेंशन निकालना है, फोर्स का होगा m l⁻², मीटर का l², और यहाँ पे हो जाएगा kg है तो m⁻² हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा m⁻1 हो जाएगा, l⁻3 होगा, t⁻2 होगा। ये हमारा इसका डायमेंशन हो गया। तो आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसके लिए। तो ये हो गया न्यूटन का ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट, ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या फॉर्मूले से स्टेटमेंट हो गया। और पहले में है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन, ग्रेविटी तो ग्रेविटेशन होगा अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी ग्रेविटेशन। और ग्रेविटी क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी इज नोन एज क्या होगा, ग्रेविटी होगा।
और व्हाट डू मीन बाय फ्री फॉल क्या होगा, तो एनी बॉडी क्या होगा, फ्रीली फॉल या फॉल डाउन टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज फ्री फॉल। थर्ड स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये हमने दे दिया है, ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है न्यूटन के लिए, ठीक है। और फोर्थ क्या है, डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर टू बॉडी एंड प्रॉपर्टी इनटू। Does the force of attraction between two body depend upon the presence of other? तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडी के बीच में वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो डिपेंड अगर किस पे करता है, इंटरमीडिएट कोई मीडियम है तो मीडियम पे वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उसके मास पे और क्या होगा, दोनों के बीच के डिस्टेंस पे, ठीक है। किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। और लास्ट क्या है, वैल्यू ऑफ जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, अगर तो मून पे क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, अगर अर्थ पे जितना वैल्यू जी का होगा उतना ही मून पे होगा, कि जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है, बराबर होती है, चाहे यहाँ रहे, चाहे मून पे, चाहे सन पे, हर जगह हम चाहे जिस जगह प्लेनेट पर जाए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो हमारा कैपिटल जी है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m पावर -1 l और 3 और t की पावर -2, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला है ना, आया समझ में।